200 प्लस स्टूडेंट जो है सिलेक्शन हुए हुआ सवारो आरएमसी 2025 एग्जाम रे अंदर सुकोई का रिजल्ट बोलता है। और बच्चे यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है ना, 8-8 9-9 घंटे पढ़ता है, डेडिकेशन के साथ योगा भी करता है, ये बच्चे जो है ना ये 12 घंटे पढ़ते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। सब लोग सल्यूट करेंगे, सल्यूट कर। यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, 20 लाख की तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बच्चों को। ये एक जरिया है आर्मी के अंदर, ऑफिसर्स लाइंस के अंदर बच्चे को भेजने। मारवाड़ी में कवि जी को अंधारा बढ़िया बात, सूर्यास्त, मजूर मस्त, दादा दादी, घर परिवार। नमस्कार खमागणी, मैं हूं आपरो दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं वगत झलको मीडिया चैनल। हमारा आप देख सको मने कि मैं हमारे एक सुखोई एकेडमी रट खड़ो हूं जठे आपने पीछे तरह देख सको 200 प्लस स्टूडेंट जो है सिलेक्शन हुए हुआ सवारो आरएमसी 2025 एग्जाम रे अंदर। आज आप आ चुके हाँ एक एक स्टूडेंट से बात कराला कि कीकर लगे हुआ ने कीकर रट तैयारी करे है वे और इन एकेडमी के बारे में वे कितना जानकारी रखे है, आगे चल के बड़े हो गया वो क्या बनना है। मैं एक एयर कमांडर बनना चाहता हूँ एयरफोर्स में। मैं एयरफोर्स में कोई तेजस उड़ाने वाला, जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट और उससे भी ऊपर वाली कोई रैंक, स्क्वाड्रन लीडर जैसे। सर मैं नेवी ऑफिसर। नेवी में? नेवी में क्यों, आर्मी में क्यों नहीं? सर मेरे फादर भी नेवी में थे। हाँ। सर मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैं एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनना चाहता हूँ। मैं एयरफोर्स में या फ्लाइट लेफ्टिनेंट से ऊपर वाली जेट उड़ाने वाले रैंक बनना चाहता जय हिंद सर। हूँ। मैं आर्मी में जाऊंगा आर्मी में जाऊंगे क्योंकि मुझे उसकी ड्रेस और उनकी जो स्टाइल है मिशन में जाने और मिशन में लड़ने के, वो बहुत पसंद है। एयर चीफ मार्शल इन एयरफोर्स। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। सब लोग सल्यूट करेंगे, सल्यूट कर। सब लोग एक कदम पीछे जाएंगे, पीछे जा। सब लोग एक कदम आगे आएंगे, एक कदम आगे आ। आओ द जोश, आओ द जोश, भारत माता की। आपने कब ज्वाइन किया था एकेडमी? मैंने पिछले साल से यानी ऐसे कोई ज्वाइन कर लिया था यूट्यूब से, और फिर मैंने ऑनलाइन बैच लिया था। यानी मेरा नाम देखा जाए तो मेरा नाम विकास सिंह है। फिलहाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आप कौन सी क्लास में यहाँ पे आए थे? मैं अभी 6th और 5th। कहाँ से आप बेसिकली? आई एम फ्रॉम सिक्कर, राजस्थान। कभी आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आपके टीचर्स वगैरह आप उनसे बोलते होंगे? क्या कैसे बोलते हैं वो, आपको समझाते कैसे हैं फिर? नहीं यानी कि हम तो पहले ऐसे चुप बैठे रहते थे कि हमारा क्या होता है कि बोलने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती थी। पहले टाइम ऐसे होता था, लेकिन फिर टीचर्स फिर हमें मोटिवेट किया, हमसे बातचीत की, फिर वो यानी कि इतना मजाक करते थे, यानी फिर हमको क्या एकदम से पढ़ाई में दिल लग गया, मन लग गया एकदम से। विकास सर, दीपक सर और जितने भी सर है, अजीत सर। और आप है कहाँ से? मैं राजस्थान से, राजस्थान में अजमेर। आपको मालूम है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम कहीं भी जाते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? वो एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं और उनमें साहस भी पूरा भरा होता है, मतलब डरते नहीं है किसी से भी, और उनके पास अलग अलग टेक्निक सीखते हैं और रूल्स फॉलो करते हैं बिल्कुल। और कोई इसके अलावा? वो हमेशा अपने बड़ों की ऑर्डर्स और रिस्पेक्ट फॉलो करते हैं, और जो उन्हें कमांड मिलती है वो तो नहीं करते हैं, और अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो खुद से भी एक्शन ले सकते हैं, वो भी अपने देश को बचाने के लिए। आपने इस एग्जाम को पास आउट किया, आप सेलेक्ट हुए हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? हम करते थे 12-12 घंटे। 12 घंटे सुबह से लेके? हाँ। बीच में कोई गैप, ब्रेक? हाँ मिलता था, जैसे पहले 8 से 2 क्लास होगी, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, फिर उसके बाद फिर 3 बजे से 7 बजे तक फिर क्लास चलती थी, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, फिर 8 से 10। कुछ योगा, मेडिटेशन, ताकि माइंड थोड़ा स्टेबल रह पाए, आपकी जो है एकाग्रता बढ़ी रहे, पढ़ाई भी आप करो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कोई इस तरह के मेडिटेशन भी होता है? असेंबली के टाइम में बिठा के रखते हैं, थोड़ी देर ऐसे हाथों को फैला के और बॉडी में स्ट्रेट बैठ के, और थोड़ी देर हम अपने मन को शांत करें और ओम का जाप कर लेते हैं। और धूप में बिठाते हैं सुबह सुबह, ताकि हम एकदम फ्रेश विटामिन डी ले सके, और सनलाइट भी। आपने एग्जाम फाइट किया, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगा था कि यार बहुत मुश्किल है इसमें? सर सारे इजी थे, लेकिन मुझे जीके थोड़ा टफ लगा था। जीके टफ लगा आपको? मुझे भी जीके टफ लगा था, क्योंकि उसकी जो डेट्स वगैरह थी वो थोड़ा हार्ड थी। सर आपको गुड नेम? मेरा नाम जो है विकास यादव। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आप यहीं से? नहीं सर, मैं खुद गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं? हाँ जी। आप खुद वहाँ से यहाँ पे आए हैं, आप फैकल्टी में हैं। फिर मुझे सुकोई एकेडमी के बारे में पता चला, मुझे कॉल आया, मैं इंटरव्यू देने आया। इंटरव्यू दिया तो यहाँ के बच्चे जो है ना, मतलब
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पर्ची में लिख के यहाँ सिलेक्शन होना ना बहुत मुश्किल होता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, एज अ टीचर मैं खुद आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप सचमुच में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो एक बार जरूर सुखोई एकेडमी आए। यहाँ बच्चे छोटी छोटी पर्चियों में आपको डाउट लिख के देंगे और पता नहीं मतलब एक ट्रेडिशन है कि टीचर को सेलेक्ट करना है तो बच्चा ही सेलेक्ट करेगा। तो ऐसा बच्चों को लगता है कि अगर हमारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, और हमें भी लगता है अगर बच्चों के डाउट सॉल्व हो जाते हैं इसका मतलब वो टीचर जो है वो थोड़ी और मेहनत करके बेटर करके हमारे बच्चों के साथ मेहनत करके और इनका जो सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं। कि अगर आपको कोई वीक टीम असाइन करी जाती है ना, फर्स्ट यू नीड टू मोटिवेट देम व्हाट एग्जैक्टली दे डू। वो जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, अरे यार क्या गजब काम करा है, अरे बहुत बढ़िया बोल रहा है तू, इसी तरीके से बोलेगा और बेटर बोलेगा। व्हाट इज दिस, भाई ये क्या है, मोटिवेशन है। इसी में मैंने एक लाइन लिखी थी वो मैं बोलना चाहता हूँ जब मैं 12th क्लास में था कि कॉम्प्लीमेंट इज अ बॉडीली फंक्शन दैट हेल्प्स यूनिवर्स टू गेट कॉन्फिडेंस। ये रियलिटी है। अगर किसी भी इंसान को आप कॉम्प्लीमेंट दे दोगे ना सही चीज करने के लिए, आज उसके 10 नंबर आ रहे हैं 20 में से, आप कह रहे हैं कि अरे यार तूने मेहनत तो करी और तेरे 10 नंबर आए, वाह बहुत अच्छा, आगे तू और भी बेटर कर सकता है, थोड़ा सा और मेहनत कर। सो ये रियलिटी, अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो पूरे यूनिवर्स को हेल्प करता है मोटिवेशन पाने के लिए। सर आई अप्रिशिएट योर वर्क एंड यू नो लाइक 200+ स्टूडेंट का सिलेक्शन होना आरएमएस के अंदर, इट्स नॉट ए इजी सर। आप कैसा फील करते हैं जब आपको इतना सारे जो पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं और आपके जो दूसरे फैकल्टी वो भी बोलते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेट जो भी आपसे जुड़ा है वो? भाई समटाइम्स इवन आई फील आई एम सेलिब्रिटी। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बच्चा आता है कहता है, और उस बच्चे को मैं पढ़ा भी नहीं रहा, उसके बड़े भाई को पढ़ाता था। वो बच्चा छोटा सा है, ऑनलाइन मुझे देखता था, क्लास मेरी देखता था, एंड ही केम टू मी, स्टार्टेड सेइंग सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका सिग्नेचर मिलेगा, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? मैं सोच रहा हूँ यार आई एम अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इज कमिंग टू मी एंड इज आस्किंग फॉर एन ऑटोग्राफ। तो वो मोमेंट जो था, आई वाज बीइंग हैप्पी बहुत ज्यादा। फिर पेन निकाला, ऑटोग्राफ कर रहा हूँ। सो यस, मुझे भी फील होता है, जो पेरेंट्स है भाई वो भी मुझे बहुत ज्यादा बधाइयाँ देते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे तो मेरे साथ रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है बच्चे जो है ना, इनको समझना और इनको अप्रिशिएट करना, इनके साथ थोड़ा हंसी मजाक से रहना, यही एक नतीजा है इनके सिलेक्शन का। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ अभी, आरएमएस। हाँ जी। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स उनकी तैयारी करवाते हैं सुखोई? इसके अलावा आरएएमसी की प्रिपरेशन भी करवाया जाता है, जिसको मिनी यूपीएससी भी बोला जाता है। भाई आरएएमसी की प्रिपरेशन का मतलब ये है एक स्टेट से एक सिलेक्शन, यानी एक स्टेट से एक सीट। जी हाँ, यहाँ पे सैनिक की भी तैयारी करी जाती है, यूपी सैनिक की भी कराई जाती है, और नीट जेई की भी तैयारी शुरू कर दी गई है, एनडीए की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, हाँ। जिनको इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो कौन सी क्लास से एडमिशन होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या कुछ अलग से टेस्ट होता है, हाँ। जो सारी चीजें एकेडमी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता भाई अगर जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इंडिया के टॉप स्कूल्स में पढ़े, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है, एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, उनको लगता है जो प्राइवेट स्कूल है ना वही बेटर है, जो 10,000 रुपए मंथली चार्ज कर रहा है इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द रियलिटी। देयर आर सेवरल स्कूल्स विच आर द बेस्ट इन इंडिया। रीजन ये है कि वो स्कूल्स आपको रहने की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो उनमें से आरएमएस इज वन ऑफ देम। अगर आप आरएमएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आरएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है 6th और 9th का। दोनों का जो एज क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। भाई सबसे पहले 6th क्लास में एडमिशन होता है, जिसमें 10 से 12 साल का बच्चा जो है वो 6th क्लास का एग्जाम दे सकता है। उसके बाद 12 से 13-14 साल का बच्चा जो है 9th आरएमएस में वो अपना एग्जाम दे सकता है। फीस की बात करूं तो सर कितना क्या चार्ज? सर इसका फी ये है कि आप देखो, पूरा हॉस्टल फैसिलिटीज होती है। एग्जैक्टली मैं टीचर हूँ, मुझे भी इसका फीस का नहीं पता, बट मैं इतना बोलूंगा कि भाई अगर किसी को बहुत ज्यादा लगता है फीस वगैरह का अमाउंट, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो अभी भी 15 मार्च को होने वाला है। इसमें वो बच्चे जो बेचारे थोड़े मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, खैर उनकी फैमिली में इतना नहीं होता है, तो वो बच्चे उस टेस्ट को देकर भी कुछ भी स्कॉलरशिप 20%, 50%, 100%। सुखोई एकेडमी हर साल मोर देन, मेरे ख्याल से भाई मैं 1 साल हुआ है मुझे ज्वाइन, 20 लाख की तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे हम कि कहाँ से सुना इन्होंने कि जब एकेडमी के बारे में जब इन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैम आप कहाँ से हैं? सर यूपी से।
यूपी से कहाँ? यूपी में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। फतेहपुर से है। जी सर। आपको कैसा पता चला इस एकेडमी के बारे में? सर हमारे रिलेशन में एक बच्चा और यहीं सुखोई एकेडमी से ही तैयारी कर रहा था, तो उनका बच्चा बहुत अच्छा है, उसका भी रिजल्ट आया RMS में, वो भी हो गया था। तो इस वजह से अपने बच्चे को भी बताया, तो बच्चे को भी अच्छा लगा, तो बोला कि ठीक है मैं भी करूँगा RMS की तैयारी सुखोई एकेडमी से। मैम आप कहाँ से? पंजाब से। जो आपका जो बेटा है उसका सिलेक्शन हुआ है, जब आपको ये खबर पता चली उस समय क्या फील हुआ? बहुत खुशी हुई सर, मतलब रिश्तेदारी में भी बहुत सब खुश हुए थे कि बहुत अच्छा हुआ। ये आपका खुद का डिसीजन था कि वो एकेडमी जाए, आगे आर्मी या फिर एयरफोर्स में जाए, या फिर उसकी खुद की इच्छा थी? उसकी भी इच्छा थी और उसके पापा की भी बहुत इच्छा थी जी। उन्होंने मतलब एकेडमी में देखा, मतलब मोबाइल में देखा था, बहुत सुना था इसके बारे में, तो बोलते कि इधर ही डालेंगे हम। यहाँ पता किया आपने कि जो यहाँ पे जो फूड प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि बच्चा खाना खाया नहीं खाया, खाने में खाया तो क्या खाया, कि उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, तो वो आपने चेक किया जाके यहाँ पे? जी किया था, बहुत अच्छा देते हैं, खाना भी बहुत अच्छा देते हैं। और सर आप कहाँ से? सर मैं राजस्थान झुंझुनू से हूँ। क्या बात है, आप एक ऐसे शहर से जहाँ पर आपको हर चौक किसी शहीद के नाम पर मिलेगा, हर स्कूल एक शहीद के नाम पे मिलेगी, और मैं सल्यूट करता हूँ आप, क्योंकि झुंझुनू ऐसी नगरी से है जहाँ पे कई सैनिक दिए हैं। मेरा लड़का आदित्य यादव है, जो उसने 6 क्लास में सेकंड टाइम पे अभी सिलेक्शन लिया है, और पिछले बड़ा बच्चा है 9th क्लास में है, उसका भी सैनिक स्कूल में पिछली बार हो गया था, लेकिन मैंने वहाँ भेजा क्योंकि RMS इंडिया के अंदर टोटल 5 स्कूल हैं, जो फीस स्ट्रक्चर उनका फाइनेंशियल काफी कम लगता है, और जो सैनिक स्कूल है उनमें फाइनेंशियल ज्यादा होता है। तो मैं इंडियन आर्मी के अंदर सर्विस करता हूँ। आप भी आर्मी से रिटायर्ड? हाँ जी, नहीं आर्मी में सर्विस में हूँ, अभी मेरी अम्बाला कैंट पोस्टेड है, और मैं एयर डिफेंस से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे अंदर रडार्स और काफी ये है, तो मैं शुरू से ही मैंने ये प्लान किया है कि हम विरासत में बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो मैंने अपने आर्मी ऑफिसर्स उनके काफी टच में रहा हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल एंट्री हूँ, तो वो भी किस तरह उनका काम करने का तजुर्बा है। तो गाँव में इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैंने अपने बच्चे को फर्स्ट में एक जरिया है आर्मी के अंदर, ऑफिसर्स लाइंस के अंदर बच्चे को भेजने। सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपको, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है? उसके लिए देखो, मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे मेरे जो कमांडर साहब हैं, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट करके और यहाँ पे एकेडमी भेजा, और वो खुद भी उनका मॉक इंटरव्यू लिया, क्योंकि वो इसी लाइन से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे में वहाँ ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं होती है, लेकिन बच्चा जो भी जवाब दे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से दे। उसके लिए मेरे को सबसे अच्छा माध्यम सुखोई है, जो कि हर बच्चे को मंच पे लाके उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो जज्बा भरते हैं, इसलिए मैंने सुखोई एकेडमी के अंदर बच्चे को भेजा। आगे और भी पेरेंट्स खड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं। आप कटूं सर? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर से हो, कई बात है। सबसे पहले सवाल आपसे वही है, क्योंकि आप जाना अच्छी तरह कि जो आप राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर है या कोई और क्षेत्र है, तो आप वही कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल भी नजदीक हो, बच्चा रो ब्याह भी करे तो वो भी नजदीक करा कटे। अब थे इतनी दूर अटे भेजा हो तो अटे कर, मतलब आप मन की क्यों? मैंने इसलिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं करवाई है, इसको ऑनलाइन क्लासेस करवाई है। अच्छा। हाँ जी, मैं नहीं भेज सकती इतनी दूर, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही करवाई थी उसको। हाँ जी। अच्छा। इसका यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, तो अभी ये 2 साल से स्टार्ट किया ऑनलाइन वाला, तो मैंने इसको ऑनलाइन क्लासेस करवाई है। ऑफलाइन नहीं कराओगे आप? नहीं, ऑफलाइन का है ही नहीं ना, अभी इंटरव्यू का 1 वीक के लिए आया हुआ है, कर रहा है अभी इंटरव्यू के लिए, बाकी वैसे इतना लंबे टाइम के लिए नहीं भेज पाते। इसको जाना किस लाइन में है सर, मैटर वो नहीं करता, ये जिंदगी जीनी है अपने को डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से और कंसिस्टेंसी से। और आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें मैं अपने घर में भी वो 100% एनवायरनमेंट नहीं दे पाता, वो इस एकेडमी से मिलती है। तो यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनका भी रिकॉर्ड मेरे को पता बहुत शानदार है। यहाँ जो आ गया ना, तो ये मान के चलो 100 में से 100% सिलेक्शन है। मारवाड़ी में कहवे जी को अंधारा पड़े बाद सूर्यास्त, मजूर मस्त, दादा दादी घर परिवार, यानी इसने अपने 8-8 घंटे बांट रखे, 8 घंटे पढ़ाई को, 8 घंटे सोने को और 8 घंटे जिंदगी को। RMS में जाने का मेन उद्देश्य जो मेरे को लगा, मैंने इसको कहा जाना जिस लाइन में वो तुम्हारी स्कूलिंग तो होनी है, लेकिन तुम एक ऑफिसर क्लास में एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ोगे तो तुम खुद सोच करोगे कि मुझे कहाँ जाना है। हालांकि उसकी खुद की सोच हो गई है कि मेरे को जाना मिलिट्री में है, और उसमें भी उसने लाइन चूज की कि मेरे को एयरफोर्स में जाना है। भविष्य में कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जब रास्ता मिल गया है तो मंजिल ये खुद ढूंढ लेगा। फिलहाल के लिए आपको ये कहना चाहूंगा, अगर कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपना प्यार विश्वास यूं बनाकर रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको मीडिया से। धन्यवाद।